डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मियां असलम इकबाल की अदम मौजूदगी में आप मुतासिर कर सकते हैं। आप एक फैसला करें किसने पंजाब इंतखाब कितना क्रेडिबल होगा? आज वज़ीर आला का पंजाब का इंतखाब नहीं है। नंबर वन, आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने पेपर, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरिम होता है, जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। मैं उनमें शामिल हूँ जिसने 18वीं तरमीम में ये चीज़ें की हुई हैं, मुझे पता है। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। किसका प्रोटेक्शन ऑर्डर है ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि वो जब तशरीफ़ लाए थे वो अपनी कुरान हकीम की तलावत और नाज शरीफ के बाद ओथ लेते, फिर हाउस को सबको हर एक को हक है जो मेंबर होते वो अपनी बात करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो चूज़ किया है उनको बेहतर पता होगा, और फिर वो 2 घंटे लेट आए हैं। 10 बजे का इजलास था, 12 बजे शुरू। अगर आप ऐसा बोले मुझे कोई समझ नहीं। ये हमेशा पूरे का पूरा नंबर एक वक्त में पहली दफ़ा नहीं है कि पूरा हाउस का पूरा नंबर नहीं है। ये मुतअद्दिद बार का करीबन हर बार आप देखेंगे रिकॉर्ड पे कई मेंबर्स बाद में आते हैं, ज़िमनी नशिस्तें होती हैं। वो जो उन्होंने जो विद होल्ड किया है उसका कोई लीगल रीज़न होगी। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन 14 दिन में जो करनी थी 22 तारीख कल उन्होंने कर दी इलेक्शन कमीशन ने। मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास कोई कानूनन आइनन कोई रीज़न होगी कि उन्होंने जो विद होल्ड की हैं, वो फैसला हो जाएगा। वज़ीर खजाना सर लगेंगे, वज़ीर खजाना लगेंगे या आप चुके यार आप दोनों में से एक फैसला करें। निगरान मरीम नवाज के लिए वो क्या है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को दूर कर रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत को कम कर रहे हैं, उसका खात्मा कर रहे हैं, रोज़गार के मौके मुहैया कर रहे हैं। इस मुल्क की मीशत जो 2017 में जो 24वीं दुनिया की मीशत बन गई थी, 6% GDP ग्रोथ थी, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आला तरीन सतह पर थे जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी पूरी दुनिया में, और साउथ एशिया में नंबर 1 पे थी। हमने मैं उसका नाम रखा प्रोजेक्ट 2011। उसके नतीजे में हमने 2018 में जो कुछ किया, 17-18 में डॉन का ड्रामा, पनामा का ड्रामा, उसके नतीजे में जो हमारी 24वीं मीशत थी 2017 में, वो 2022 में जब नई हुकूमत को मिली तो वो 47वीं मीशत बन चुकी है। हम सब का फ़र्ज़ है, चाहे हम अपोजिशन में हैं, चाहे हम गवर्नमेंट में हैं, चाहे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम मिल के पाकिस्तान को इस बबर से निकालें और अपने दुश्मनों को ये साबित करें कि हम पाकिस्तान के मामलात को खुद डील कर सकते। देखें वज़ीर खजाना बनेंगे, आप निगरान बनने की भी ट्राई आपने की थी, लेकिन निगरान तो बन ना, मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की। मेरे वज़ीर आज़म साहब जो दिलों के वज़ीर आज़म हैं रियल में, जो आप कहते भी हैं, वो किधर गायब हैं और किसी डील में भी सामने नहीं आ रहे, ना अनाउंसमेंट में सामने आ रहे। बस आपका सवाल हो गया। ना मैं निगरान वज़ीर आज़म मेरी ख्वाहिश थी, और ना ही मैंने मैंने हमेशा कहा जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होना है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर ख़जाना भी जो पार्टी लीडरशिप का जो होता है वो क़यादत फैसला करती है, वो मैंने फैसला नहीं करना। इसलिए हम मेहरबानी करके प्री मैच्योर सवाल ना करें।